बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज मैं बजाय इसके कि स्विक्स या किसी और सब्जेक्ट किस तरह लेक्चर अपलोड करूं, आज का क्योंकि पोस्ट आई हुई हैं लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की, लेक्चरर पाक स्टडी और दीगर सब्जेक्ट्स की भी। मेरा सब्जेक्ट क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है और बहुत सारे जो तालिब इल्म हैं, मेरे साबिक़ा जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं एमए पॉलिटिकल साइंस या मुतालिबा पाकिस्तान के लिए, तो उनका बार बार यही इसरार है कि आप काइंडली सर ये बता दें कि हम किस तरह पॉलिटिकल साइंस की जो है वो तैयारी करें। तो बेसिकली तो होना ये चाहिए, जब आपने मास्टर कर लिया उसके बाद हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किताबें अपनी रख दें और इंतज़ार करें कि जब कोई सीट आएगी तो फिर हम अप्लाई करेंगे। ख़ास तौर पे अगर आप टीचिंग के शोबे में आना चाहते हैं और कॉलेज कैडर के अंदर आना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किताबें जब डिग्री ले लेते हैं, असल काम उसके बाद शुरू होता है। तो आज का ये जो मौजू है हमारा, आज का जो टॉपिक या जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपने तमाम तालिब इल्मों को और दीगर जो नाज़रीन जो इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं उनको ये बताऊँ कि आप किस तरह एमए पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस पे लेक्चरर के लिए, स्विक्स पे लेक्चरर के लिए या मुतालिबा पाकिस्तान पे लेक्चरर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए कि एमए पॉलिटिकल साइंस जो करने वाला तालिब इल्म है, जो करने वाला कैंडिडेट है जिसका एमए पॉलिटिकल साइंस है, वो पॉलिटिकल साइंस पे भी लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, वो मुतालिबा पाकिस्तान के लेक्चरर के लिए भी अप्लाई कर सकता है, और वो कैंडिडेट जो है वो आपका जी स्विक्स के लिए भी बतौर लेक्चरर, अगर उसकी अलग से पोस्ट आई हुई हो तो वो उनके लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो ये जो तीन सब्जेक्ट बन जाते हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस करने वाला तीन मज़ामीन पे अप्लाई कर सकता है। हाँ, अगर सीट वहाँ पे आ जाए इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन वाला सब्जेक्ट की भी, तो वहाँ पे भी हमारी गुंजाइश बनेगी, हम वहाँ पे भी अप्लाई कर पाएंगे एमए पॉलिटिकल साइंस वाले। तो अज़ीज़ तलबा, आज जो है हमारा ये जो मौजू आज का कि आप लेक्चरशिप की तैयारी कैसे करें, मुतालिबा पाकिस्तान, स्विक्स और पॉलिटिकल साइंस पे आप तैयारी कैसे करें, किन चीज़ों को लेके आप उनको मद्देनज़र रखें और आप तैयारी करें। अच्छा जी, तो जहाँ तक बात है लेक्चरशिप की, तो 2009 के बाद 12 से लेके ऑनवर्ड अब तक जितने भी इम्तहानात हो रहे हैं, लेक्चरशिप का टेस्ट हो रहा है, वो टोटली ऑब्जेक्टिव हो रहा है। 100 नंबर का पेपर आता है, 80% यानी कि 80 सवालात आपके सब्जेक्ट के होते हैं और 20 जो सवाल होते हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं। गो कि हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वालों को मैक्सिमम वहाँ से भी फ़ायदा हो जाता है, सिवाय मैथ के और जो कंप्यूटर या दीगर उनकी तैयारी आपको करनी पड़ती है, क्योंकि बाज़ औक़ात उनके सवालात भी उसमें आए हुए होते हैं। अच्छा जी, अब होना ये चाहिए कि जब आपने एमए कर लिया तो वैसे तो हमें इतना शऊर बार नहीं होता बाज़ औक़ात कि हम एक ही सब्जेक्ट को लेके आगे चलें, मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड आगे एक ही सब्जेक्ट अगर रखेंगे और दिलचस्पी उसी में होगी तो फिर तो राहें बहुत आसान हैं। फिर आपके लिए उस सब्जेक्ट को समझना, उस सब्जेक्ट में अप्लाई करना, उसके लिए लेक्चरर बनना मुश्किल नहीं रहता। आप जब इंटरव्यू में बैठे होते हैं, इंटरव्यू पैनल जो होता है उसके सामने आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड मौजूद होता है और वो भी ये देखता है कि देखें शुरू से लेके अब तक इसकी एक ही दिलचस्पी है और यकीनन ये काम करना चाहता है, इसका शौक़ है, तो ऑटोमेटिकली एक थोड़ा सा नरम गोशा उनके अंदर ज़रूर पैदा हो जाता है, क्योंकि आपने वो सारा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अगर अच्छा है सब्जेक्ट के एतबार से, और फिर आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, इंटरव्यू आपने रिटर्न अच्छा किया हुआ है, आप इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जितना भी पैनल्स होता है, जितने मेंबरान होते हैं और चेयरमैन है आपके इंटरव्यू पैनल का, वो यकीनन नरम गोशा रखता है और आपको फेवर देता है, आपको मैक्सिमम मार्क्स देता है। तो अब होगा ये जनाब कि आप क्या करेंगे टेस्ट के हवाला से, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। गो कि अब इसके वक्त आपके पास वक्त कम है, आपने फ़ौरन ही चले जाना है रिटन टेस्ट की तरफ। तो अगर आप डायरेक्ट अगर देखेंगे, गाइड्स वगैरह देखेंगे जिसमें यूनिक, कारवान, डोगर वालों की मौजूद है, तो उनमें बहुत सारे मौके, बहुत सारे सवालात आप ऐसे देखेंगे कि जिनके जवाबात गलत होंगे, जो कि आपको भी पता होगा कि ये गलत है, लेकिन वहाँ पे वो सही टिक हुआ नहीं हुआ होगा, उसमें गलती होगी। तो अब फिर क्या किया जाए, आप किस तरह तैयारी करें? सबसे बेहतर तरीका ये था
अगर आप इन टच रहे सब्जेक्ट के साथ, तो वो ये था कि आप इंटर स्विक्स से लेके इंटर की स्विक्स आप पढ़ते, उसको अच्छी तरीके से तैयार करते। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस जो है बीए की वो बेहतरीन तरीके से तैयार करते। फिर अपने एमए के लाजमी जो पेपर हैं, जो 7 लाजमी पेपर थे, उनको अच्छे तरीके से तैयार करते। ये सबसे बेहतर था, बेहतर फार्मूला यही है। इसमें आपके लिए टेस्ट और इंटरव्यू दोनों में इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपको मैं ये बताऊँगा कि आप किन किन किताबों को कंसल्ट करें, कौन सी आपके लिए मुफीद हैं, आप उनको अपने ज़ेर इस्तेमाल ला के, ज़ेर तैयारी ला के बेहतर टेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्विक्स के हवाले से। मैंने बोर्ड के ऊपर पीछे लिख दिया है, इंशाल्लाह वो बाद में थोड़ा सा एंड पे आपको टाइम दूंगा, आप नोट कर सकते हैं। और अगर साथ साथ अगर लिखना चाहें, जैसे आप सुन रहे हैं, तो भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि हमारे अपने जो सब्जेक्ट के हैं, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के जो लोग हैं, जो मुसन्निफ़ीन हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, उनकी किताबों को मद्देनज़र रखा जाए। तो स्विक्स के हवाले से सबसे नंबर 1 जो आप काम देंगे, नंबर 1 जिसको कंसिडर करेंगे, वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसकी किताब है स्विक्स की। ठीक है जी, इसको आप कंसल्ट करेंगे क्योंकि वही सिलेबस आपने रखना है आगे, उसी को मद्देनज़र रख के आपसे सवाल किए जाएंगे। इंटरव्यू पैनल के अंदर जब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठे होंगे, उन्होंने वही चीज़ें पढ़ाई होंगी, वो आपसे वही चीज़ें पूछेंगे, इससे बाहर वो नहीं जाएंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आप उसको और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इंटर लेवल पे डॉक्टर मोहम्मद सरवर साहब की, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे पंजाब यूनिवर्सिटी के, इनकी किताब मौजूद है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह इम्तियाज़ अहमद ख़ान की बहुत अच्छी किताब लिखी हुई, ठीक है जी, हमारे इसाज़ा ने हमें वो लगवाई पार्ट 2 के अंदर, और बहुत अच्छी किताब है। गो कि शायद अभी आप मार्केट में आपको ना मिले, लेकिन बहरहाल अगर कहीं से मिले तो ये किताब भी बहुत अच्छी है। इसी तरह प्रोफेसर मियां मोहम्मद अशरफ साहब की किताब है, और प्रोफेसर चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब जो हैं, ये अभी 2000 सर्विस हैं टीचर्स, इनकी किताब भी आप कंसल्ट कर सकते हैं सिविक्स इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। अच्छा जी, इसी तरह फिर आप आ जाएंगे बीए के अंदर। बीए पॉलिटिकल साइंस 3rd ईयर 4th ईयर दोनों जो पेपर हैं, असूल सियासियात और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पेपर है, जदीद दसातीर वाला, इन पेपर्स के हवाले से अगर आप जब देखेंगे तो क्योंकि बीए लेवल पे कोई टेक्स्ट बुक मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे जी, बीए लेवल पे जो किताबें आप कंसल्ट करेंगे उनमें डॉक्टर मोहम्मद सरवर साहब की किताब आप कंसल्ट कर सकते हैं। जामा लिखते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन किस्म की किताब इनकी आपको मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे जो मैं वो रिकमेंड करूँगा, फ़ारूक अख्तर नजीब, ये किताब आपको मार्केट में मिलना नामुमकिन है। बहुत पुराने टीचर हैं, इनकी किताब कंसल्ट करके अपने टीचर्स के कहने पे इन्हीं की किताब को पढ़ा और सिलेक्शन में मदद मिली, तैयारी के अंदर मदद मिली मुझे भी। तो ये किताब आपको क्योंकि मार्केट में नहीं मिलेगी, कॉलेजेस के लाइब्रेरी से मिल सकती है, पब्लिक किसी लाइब्रेरी से मिल सकती है, मार्केट के अंदर नहीं मिलेगी क्योंकि ये काफ़ी अर्सा पहले से फौत हो चुके हैं और इसकी रीप्रिंटिंग आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा फ़ारूक मलिक और खुर्रम मलिक की बुक किताब है, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसी तरह प्रोफेसर मियां मोहम्मद अशरफ साहब और प्रोफेसर चौधरी अब्दुल अजीज़, इनकी किताबें भी आप पॉलिटिकल साइंस की कंसल्ट कर सकते हैं अपनी इस तैयारी के लिए। अच्छा जी, इसके बाद जब हम एमए के अंदर आते हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस में, तो यहाँ पे आके एक तजाद बनता है। पंजाब के अंदर मुख्तलिफ़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ सिलेबस तकरीबन पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो कदीम सिलेबस है जिसका भी मैं जहाँ पे जिक्र करूँगा वो उसके हवाले से मैं आपको किताबें बता दूँगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो है, जिसने अभी कुछ थोड़ी सी तब्दीली की है सिलेबस के अंदर, उसका भी आपको मैं एंड पे ज़रा जिक्र कर दूँगा कि आप वो किस तरह हासिल कर सकते हैं और ये आप मुझसे कैसे राब्ते में रह सकते हैं। अच्छा जी, एमए पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर है जो कि आम तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी और दीगर पुरानी यूनिवर्सिटी में यही अभी चल रहा है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसको आप कहते हैं मगरबी सियासी अफकार। तो इस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे आपकी जो अच्छी किताबें मिलेंगी वो है जी सैयद असगर अली शाह साहब की किताब है, वो आपको बहुत इसमें हेल्पफुल होगी। इसी तरह ग़ुलाम मुस्तफ़ा बिस्मिल की किताब है उर्दू मीडियम, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर इंग्लिश में आप देखना चाहते हैं तो मुजाहिद फ़ारूक की किताब इसको आप पे मिल जाएगी। इसी तरह एमए पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पेपर मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि मुस्लिम सियासी अफकार व इदारे।
तो ये जो किताब है इसको इस पे जो सब्जेक्ट पे जो किताबें हैं उनमें आप लिख देंगे जी प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान जान साहब की किताब है, और इसके अलावा प्रोफेसर इकराम खालिद, इनकी किताबें कंसल्ट करके आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह जो अगला पेपर है जी एमए पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 का, वो है कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, यानी कि तकाबली व तरक्याती सियासत। इस पे अगर किताब आप देखेंगे तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस चौधरी नंबर 1, और नंबर 2 पे प्रोफेसर अमानुअल यूनुस, और नंबर 3 पे अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीकी, इनकी किताब आपको इस पर मिल जाएगी। इसी तरह जनाब एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 और पेपर नंबर 4, और ये है जी इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात। तो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आज़म चौधरी साहब, इनकी किताब मौजूद है मार्केट के अंदर, मिल जाएगी, बहुत अच्छी किताब, ये कंसल्ट करें आप। दूसरे नंबर पे प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान जान और हमीद रज़ा सिद्दीकी साहब, इनकी कंबाइन काविश है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, ये आप तैयारी से कर सकते हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस का 5वां पेपर, 5वां और लाजमी पेपर, ये 5वां लाजमी पेपर है पाकिस्तान नज़रिए हुकूमत व सियासत, यानी कि आइडियालॉजी एंड डायनामिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो हमारा 5th पेपर है, इस पे आप प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आज़म चौधरी साहब की किताब आप कंसल्ट करेंगे जी, बहुत अच्छी किताब है। और दूसरे नंबर पे प्रोफेसर अहमद जमाल फारूकी साहब की किताब है, ये आप कंसल्ट कर सकते हैं। थॉरली इसको पढ़ने से आप इसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद है जी पेपर नंबर 6, ये है पार्ट 2 का, और ये भी लाजमी पेपर है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स, तकाबली सियासी निज़ाम। तो तकाबली सियासी निज़ाम पे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आज़म चौधरी साहब की किताब लिखी हुई है, बहुत अच्छी, आप कंसल्ट कर सकते हैं, और ये अपडेट भी करते रहते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आप प्रोफेसर हमीदुल्लाह जमील की किताब जो है वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। एमए पार्ट 2 का दूसरा जो पेपर है पाकिस्तान मूवमेंट, लाजमी पेपर नंबर 7, इस पे भी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आज़म चौधरी साहब की बुक, सैयद अस्कर अली शाह और डॉक्टर शबीर अहमद खुर्शीद, इनकी किताबें आप कंसल्ट करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब रही बात बाकी वो जो 3 पेपर, क्योंकि 10 पेपर टोटल होते हैं, तो बाकी जो 3 पेपर्स हैं उन पेपर्स पे आप क्या करेंगे, जो आपने पढ़े हैं बेशक वो पढ़ लें, और उनसे मुतल्लिका जो आपके पास हेल्पिंग बुक है वो यूज़ करें, क्योंकि वो 3 पेपर जो हैं हर तालिब इल्म एक जैसे नहीं रखता, बहुत सारे पेपर्स हैं। और तो ये जो टेस्ट आपका आएगा, ख़ास तौर पर रिटन टेस्ट जो होगा, और मैं दावे के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह आपका जो इंटरव्यू होगा वो लाजमी पेपर्स पे ज़्यादा घूमेगा, अख्तियारी पेपर्स पे कम जाएंगे। इसलिए अगर आप रिटन टेस्ट पे इन 7 पेपर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप मार नहीं खाएंगे। बाकी जो जनरल आपके पास नॉलेज है, और जो आपने अपने जो अख्तियारी पेपर थे उनको भी थोड़ा सा अगर पढ़ा हुआ है, आपको पता है, तो इंशाल्लाह आप इसमें मार नहीं खाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये रहा ये काम यहाँ तक कि ये है वो लाजमी पेपर, और इससे मुतल्लिका किताबें मुख्तलिफ़ साज़ा की, मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स रिटायर की और हाजिर सर्विस की, और इनको आप कंसल्ट करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस, स्विक्स और पाकिस्तान पे टेस्ट मुतल्लिक़ पाकिस्तान के लिए टेस्ट देने के लिए। तो अगर गाइड्स का मैंने जिक्र पहले कर दिया, कारवान, डोगर, यूनिक, तो उनको अगर आप लेंगे, उनमें साबिक़ा जो पेपर्स आए हुए हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के और लेक्चरर के, ये आपको मद्दे मुआवन ज़रूर साबित होंगे कि आप उनको ज़रूर तैयार करें। 2009 में लास्ट टाइम जब मेरी भी सिलेक्शन हुई तो रिटन फॉर्म यानी कि हमने सब्जेक्टिव पेपर दिया था, लेकिन इसी साल जो हमारे साथ एसएस के लोगों ने बाद में एग्ज़ाम दिया, उसी साल या उससे पहले थोड़ा, तो वो एमसीक्यूज़ टाइप हुआ था। तो इसलिए आप 2009 से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यानी कि एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट स्विक्स, उनके पेपर्स 2009 से लेके ऑनवर्ड जितने हैं, और 2012 फिर इसी तरह 15-17 के अंदर जो हुए लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस या स्विक्स के पेपर, इन पेपर्स को आप लाजमी हल करें। ऐन मुमकिन है कि पूरे का पूरा पेपर ही साबिक़ा किसी पेपर को उठा के दे दिया जाए, ऐन मुमकिन है इनमें से आप 50% पेपर हल कर लें, या मोर देन 50% पेपर उन्हीं साबिक़ा सवालात से हल कर लें। ठीक है जी, तो इनको आपने नज़रअंदाज नहीं करना जो साबिक़ा पेपर्स हो चुके हैं।
इसके अलावा अजीज़ तलबा रही बात दूसरी कि आज ये जो आपने जिन तालिब इल्मों ने पहली दफ़ा एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई किया होगा इसके अंदर एग्ज़ाम के लिए पार्ट 1 पार्ट 2, तो उनको एक परेशानी सामने फेस करना पड़ी होगी कि जी सिलेबस ही बदल गया है। सरगोदा यूनिवर्सिटी से जो अप्लाई कर रहे थे कि सिलेबस ही बदल गया है। अब हुआ ये था कि 2019 के अंदर इन्होंने अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज़ कर दिया, लेकिन क्योंकि अभी ये नई यूनिवर्सिटी है, अभी इनको खुद काम का शायद इतना नहीं पता, तो उन्होंने क्या किया जी, ना तो इन्होंने एफिलिएटेड कॉलेजेस को कोई मेल करके कोई नोटिफाई करके भेजा कि जनाब अब आप तलब इल्मों को नया सिलेबस लगवाएं। तो ये बहुत परेशानी बनी, ख़ास तौर पे ये जो एफिलिएटेड कॉलेजेस थे उनके लिए, क्योंकि हम खुद क्योंकि इनकी वेबसाइट चेक नहीं करते, नहीं देखते कि कोई नया नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने क्या निकाला है, और तवक्को यही होती है कि यूनिवर्सिटीज़ का फ़र्ज़ भी है देखें कि एफिलिएटेड कॉलेजेस को वो लेटर भेजे कि जनाब हमने ये नया काम कर दिया है, आप इसके मुताबिक अपने बाकी जो है मामलात आप सीधे करें। तो बहरहाल तो जो नया सिलेबस है, जो नए पेपर्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा, और अगर उनके हवाला से रिकमेंडेड बुक्स और इवन के पूरा नोटिफिकेशन जो है कोई अगर मुझसे लेना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह अपना नंबर छोड़ दूँगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। तो उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे मैसेज करें अपने नाम के साथ, मैं आपको वो पूरा नोटिफिकेशन आपको सेंड कर दूंगा। उससे होगा क्या कि अगर आप उन पेपर्स को देखना चाहेंगे तो रिकमेंडेड बुक्स भी लिखी हुई हैं, वो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता दूंगा कि जी अब सरगोदा यूनिवर्सिटी से जो कोई इम्तिहान तालिब इल्म देगा एमए पॉलिटिकल साइंस का, तो वो पार्ट 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा। नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। वो पेपर जो बीए के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले तालिब इल्म 3rd ईयर के अंदर पढ़ लेते हैं, असूल सियासियात, वो पेपर आप एमए पार्ट 1 के अंदर आप फिर से पढ़ेंगे। ठीक है जी। नंबर 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे, फिर अब ये नए सरगोदा यूनिवर्सिटी के कोर्स के मुताबिक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है ये दूसरा पेपर आपका है। नंबर 3 पे है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये पेपर भी बरकरार है, ये भी ऑलरेडी हम पहले पढ़ते थे, अब भी ये पढ़ाया जाता रहेगा। हाँ जी, अब पेपर नंबर 4 जो है यहाँ आप पढ़ते थे इंटरनेशनल रिलेशंस, अब आप पढ़ेंगे यहाँ पे नए जो तालिब इल्म है डेमोक्रेसी कॉलम्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ठीक है जी, जमहूरियत पढ़ेंगे और इस नज़रिया व अमल के इस पे नज़रियात और इस पे जो अमल होता है वो आप इससे मुतल्लिक पढ़ेंगे। ये नया पेपर है तलब इल्मों के लिए। अच्छा जी, इसके बाद है पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। जहाँ तक मेरा आइडिया है ये जो आइडियोलॉजी एंड डायनामिक ऑफ पाकिस्तान है, इसी को नाम दे दिया गया है पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान का। सो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे डेमोक्रेसी कॉलम्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसकी भी आई थिंक आपको टेंशन नहीं होगी। साहब का जो तालिब इल्म है जो आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि आप जमहूरियत के बारे में पढ़ते हैं, जमहूरियत से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो हुकूमती निज़ाम हैं सारे, ये यकीन इस पेपर का हिस्सा होंगे, तो आपको इतनी परेशानी जो है वो नहीं बनेगी। अच्छा जी, इस तरह ये 5 पेपर हैं एमए पार्ट 1 के आप सरगोदा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हवाला से जो अब एनुअल 2020 तालिब इल्म दे रहे हैं, वो इस हिसाब से इन पेपर्स के हवाला से वो इम्तिहान दे रहे हैं। इसी तरह पार्ट 2 के अंदर जो लाजमी पेपर है, नंबर 1 है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स। ये वही पेपर है जो आप पहले पढ़ते थे ऑलरेडी, अब भी आप ये पढ़ेंगे, तकाबली सियासी निज़ाम। इसके बाद है जी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, वो पेपर जो आप एमए पार्ट 1 के अंदर पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, यहाँ पे वो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है जी, ये करके अप्लाई हो गया है। तो जो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, इंशाल्लाह जो साबिका तालिब इल्म है जो अब ये जा रहे हैं लेक्चरशिप का टेस्ट देने, उनके लिए पेपर्स के अंदर कोई मसला नहीं होगा। ये जो सरगोदा यूनिवर्सिटी का नया सिलेबस है। अच्छा जी, सरगोदा यूनिवर्सिटी का ये जो नया सिलेबस है, इसको हासिल करने के लिए मैंने जैसे आपसे पहले कहा, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर छोड़ दूँगा, और जिन तालिब इल्मों को जिनको इसके हवाले से रिकमेंडेड बुक्स चाहिए, तो ये पूरा जो सरगोदा यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है जी मैं व्हाट्सअप कर दूँगा। और अगर कोई ये मुझसे रब्ता ना करे और मुझसे रब्ता नहीं करना चाहता, तो वो फिर क्या करे जी, सरगोदा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाए, डाउनलोड्स या नोटिफिकेशंस पे जाए, इनके एग्जामिनेशन, फिर वो जो डाउनलोड्स वाला ऑप्शन आएगा वहाँ पे ये सिलेबस मौजूद है, आप वहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड भी। ठीक है जी, ये कोई 2019 का नोटिफिकेशन है, तो आप उस साल में देखेंगे तो वहाँ पे ये मौजूद होगा। अच्छा जी, अब रही बात कि हम पॉलिटिकल साइंस वाले मुताला पाकिस्तान पे अप्लाई क्यों करें।
करें ना करें। बहुत सारे तालिब इल्म कहते हैं कि जी हम एक पे ही करेंगे या दोनों पे कर लें तो फिर तो उनका सिलेबस और होगा, तो ये उनके लिए शायद परेशानी बनती है। अगर आप इस वक्त मेरी राय लेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर उस पर भी अप्लाई करें। बाज़ औक़ात बंदा पॉलिटिकल साइंस में नहीं सिलेक्ट होता और मुतालिबा पाकिस्तान क्लिक कर जाता है, वहाँ बंदा कामयाब हो जाता है। गो कि इसकी सीट्स थोड़ी हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कहा जा सकता। मे बी आपका वो रिटर्न अच्छा हो जाए पाकिस्तान स्टडी वाला, आपके आउटस्टैंडिंग नंबर हों, और जब आप जाएँ इंटरव्यू के अंदर तो वो आपसे जब, क्योंकि ये सारी तारीख है, वहाँ पे आप अच्छा क्लिक कर जाएं और आप पॉलिटिकल साइंस की बजाय मुताले पे सेलेक्ट हो जाएं, कुछ भी मुमकिन है। और ऐसी मिसालें भी हमारे साथ, हमारे सीनियर्स और हमारे साथ के दोस्त और बाद के दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया और सिलेक्शन उनकी मुतालिया पाकिस्तान पे हुई है। तो उसके लिए अब क्या किया जाए, उसकी तैयारी हम कैसे करें? तो बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सरसी तौर पे आपको यहाँ पे मैं गाइड कर दूँगा। आप क्या करेंगे जी, इंटर लेवल पे जो मुतालिया है वो आप टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस को मद्देनज़र रखेंगे, उनकी किताब कंसल्ट करेंगे। साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ राइटर बता देता हूँ। अहमद रियाजुल हुदा साहब हैं प्रोफेसर, उनकी किताब आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ारूक मलिक, खुर्रम मलिक, इनकी किताब मौजूद है मार्केट के अंदर, वो कंसल्ट कर सकते हैं। पर सीरीज़ की बुक है वो कंसल्ट कर सकते हैं, MCQs भी उसमें मिल जाएंगे आपको। इसी तरह प्रोफेसर मियां मोहम्मद अशरफ और प्रोफेसर चौधरी अब्दुल अजीज़, इनकी किताबें भी मौजूद हैं, ये भी आप मुताला की किताबें कंसल्ट कर सकते हैं। इनके अंदर आपको शार्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, MCQs तय भी मिल जाएंगे, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। इसी तरह जब ग्रेजुएशन लेवल पे आप जाएंगे तो इन्हीं तमाम राइटर्स की किताबें लिखी हुई मौजूद हैं मार्केट के अंदर, आप वो कंसल्ट करके मुताला पाकिस्तान की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जब आप जाएंगे, अगर आप इसका भी सिलेबस का वो लेना चाहें आउटलाइन, तो वो भी आपको, आउटलाइन तो नहीं खैर, पेपर किस तरह हैं, उनके नाम क्या हैं और बाकी जो तफसील, उन रिकमेंडेड जो राइटर हैं वो भी लेना चाहें तो वो भी आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मेरा जो नंबर है उस पर आप अपना नाम सेंड करें और साथ अपना वो मतलूबा जो आपकी ख्वाहिश है बताएं कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, इस हवाले से गाइड करें, तो वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे सरसी तौर पे आपको बताता चलूँ कि पहला पेपर मुताला पाकिस्तान के अंदर जो होता है वो है तरीक़े पाकिस्तान, उसका पस मंज़र नहीं कि पाकिस्तान मूवमेंट है, ये आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। इसके बाद है तारीख़ नवीसी व तहकीक, हाँ ये नया चीज़ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, कि तारीख़ कैसे लिखी जाती है और रिसर्च कैसे होती है हिस्ट्री के अंदर। इसके बाद है जी पाकिस्तान में आइनी तरक्की 1947 से 2009, ये आप पढ़ चुके हैं, हमें पार्ट 1 के अंदर पढ़ चुके हैं, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है जी पाकिस्तानी मुआशरा व सकाफ़त, आई थिंक इसमें भी कोई मसला नहीं होगा, गो कि ये नया पेपर है हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वालों के। इसके बाद है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी 1947 से 2009, आई थिंक जो ये खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की पढ़ चुके हैं पार्ट 2 के अंदर, उनके लिए ये मसला नहीं होना चाहिए। और ये जनरल चीज़ें हैं, ये तो हमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट को पता भी होनी चाहिए। इसके अलावा पार्ट 2 के जो लाजमी पेपर हैं वो है जी 3, और इन 3 लाजमी पेपर के अंदर पहली चीज़ आती है कदीम तहजीबें वादी सिंध और कंधारा। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इस पर कि ये कब कहाँ दरियाफ्त हुआ, किन्होंने क्या काम किया, ये चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी हमें। फिर है जी पाकिस्तान में सियासी जमातें, आई थिंक मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और जो इसका जो पार्ट 2 का तीसरा लाजमी पेपर है वो है जी पाकिस्तान और हालात हाज़िर, करंट अफेयर्स। ठीक है ना जी, मेरा नहीं ख्याल, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस पर अप्लाई करें। जहाँ तक रही बात, में भी आप सवाल करें कि जी आपने किया था कि नहीं, तो इसका जवाब मैं यहाँ पे ये दूंगा कि देखें, मैंने जब मैट्रिक किया और मैं यहाँ पे आया इंटर करने, मैंने सब्जेक्ट ये रखा स्विक्स, मुझे ये पसंद आया, मैंने इसको कैरी किया BA के अंदर भी और मैं पॉलिटिकल साइंस किया, तो मेरी 2 राहें बिल्कुल तय थी कि मैंने इस तरफ जाना है। और ख्वाहिश सबसे बड़ी ज़िंदगी की यही थी उस वक्त जब पढ़ता रहा कि मैंने ये काम करना है, इसी शोबा के अंदर आना है, लेक्चरर बनना है। तो मैंने और मेरे एक दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त, मेरे कुलीग भी हैं, तो हमने क्या किया, क्योंकि हम दोनों की राय यही थी, हमने नहीं अप्लाई किया पॉलिटिकल मुताला पाकिस्तान पे। हमने कहा कि नहीं, मेरा ये कहना था कि होना है तो इंशाल्लाह इसी पे होना है, नहीं तो और कोई काम कर लूँगा, फिर इस तरफ इस शोबे में नहीं आऊँगा। लेकिन बहरहाल आप लाजमी दोनों पे अप्लाई करें, लाजमी दोनों पे अप्लाई करें।
आपके सामने मैंने ये बताया है सिलेबस। इसके हवाले से अगर आप रिकमेंडेड बुक्स के हवाले से देखेंगे तो आपको इन पे भी जो किताबें मिलेंगी प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान जान की, डॉक्टर मोहम्मद आज़म चौधरी साहब की, ठीक है ना जी, प्रोफेसर मोहम्मद एहतशाम, डॉक्टर सईद अहमद, ठीक है ना जी, ये मैं इनके राइटर बता रहा हूँ, साथ के इनकी किताबें आपको इसमें मिल जाएंगी। और मज़ीद तफसील अगर आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह ये मैं आपको व्हाट्सअप भी कर सकता हूँ। इसी तरह जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद पॉल, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जलील भट्टी, डॉक्टर सैयद तनवीर बुखारी, हारून अहमद और उस्मान चौधरी, इनकी किताबें आपको मिल जाएंगी मार्केट से। आप वो हासिल करके मुताला पाकिस्तान की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे जी, 2009 से ऑनवर्ड जितने भी मुताला पाकिस्तान के पेपर हैं लेक्चरशिप के हवाला से और एसएस के हवाला से, वो भी आप लेंगे और उनको भी आप अच्छे तरीके से हल करेंगे, तैयार करेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आप टेस्ट में फ़ेल नहीं होंगे और अच्छे नंबर के साथ आप पास होंगे। एक और जो बात यहाँ पे कहता चलूँ रिटर्न के हवाले से, कि आप क्या करेंगे जी, आप कहीं भी बिल्कुल जब पेपर दें तो तुक्का ना लगाएं। जो आपको सवाल आते हैं और आपको कंफर्म है कि ये मेरा ठीक है, आप सिर्फ उसी को टिक करें, उसी का बबल भरें, तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप तुक्का लगाएंगे तो होगा क्या जी, फिर आपके वो जो एक सवाल गलत होने पे 0.25 यानी कि एक नंबर का चौथा हिस्सा आप ज़ाया कर बैठेंगे जब आप तुक्का लगाएंगे और वह तुक्का गलत होगा। तुक्का ठीक हो जाए फिर तो आपका फ़ायदा हो गया, लेकिन तुक्का ही गलत हो गया, आपने जो ठीक किया था वो भी माइनस हो गया। और मे भी ऐसा हो कि जब फाइनल वो जो रिटर्न का मेरिट बने तो उसमें आप जो पीछे रह रहे हों वो टोटल 0.25 पीछे रह रहे हों एक गलत तुक्का लगाने की वजह से। तो मैं हमेशा अपने तलब इल्म को यही मशवरा देता हूँ कि आप वही सवाल अटैम्प्ट करें जो आप 100% जानते हैं कि ये ठीक है, और इसके अलावा तुक्के ना लगाएं, ठीक है जी। ख़ास तौर पे जनरल नॉलेज के अंदर मैथ और दीगर जो सवालात होते हैं, मैथ, कंप्यूटर, जोग्राफी, इस हवाले से आपको नहीं आते, आप स्किप कर दें, छोड़ दें, तुक्का हरगिज़ ना लगाएं। तो अज़ीज़ तलबा, इंशाल्लाह मैं आने वाले जो लेक्चर्स हैं कोशिश करूँगा कि आपको, अब सबसे पहला जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पाकिस्तान मूवमेंट और जो आइडियोलॉजी एंड डायनामिक ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स, इस पे मैं आप कोशिश करूँगा कि हालात वाक़यात को मुख्तसरन आपके सामने बयान करता रहूँ, वो आपको ले आऊँ आपके सामने, और इंशाल्लाह हम कोशिश करूँगा जब तक आपका रिटर्न नहीं होता आपके साथ चलूँगा रिटर्न तक, और फिर उसके बाद इसकी कोई किसी हवाले से रहनुमाई की ज़रूरत हुई तो ज़रूर आपके सामने आता रहूँगा। और अगर आपको ये मुफीद लगा है तो गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी जो मैंने बाद में लेक्चर्स अपलोड करने हैं वो भी आपको मिलते रहें। और मेरे इस चैनल पे मेरे छोटे भाई के भी लेक्चर्स पढ़े हैं, 9th से 12th क्लास तक, 12वीं तक के जो उर्दू के लेक्चर्स हैं वो भी पढ़े हैं, वो उससे भी आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिनको ज़रूरत हो। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप पढ़ने की रूटीन की तरफ आएंगे, और अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको उस हवाले से मज़ीद जितनी मुझसे हो सकता है आपको रहनुमाई उसके हवाले से करूं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।